हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये देख के आप सोच रहे होंगे ना मैं क्या कर रही हूँ ऐसे हॉल में बैठ के। तो मैं बता दूँ, नाना करते करते हमारा छठ पूजा का ये हो गया कि हम नहाए खाए के दिन शाम को पहुँचने वाले थे, इसलिए हम निकले ही नहीं क्योंकि नहाए खाए शाम को नहीं हो सकता। तो फिर एक कंक्लूज़न निकला कि हम नहा खा करके भी दूसरे दिन खरना के पहले गांव पहुंच सकते हैं। तो सुबह के 7 बजे ये जा रहे थे घर से और वापस आए और हमने डिसाइड किया कि हम इस बार छठ कर रहे हैं। हम अभी पहले सिर्फ मैं कर रही थी। तो फिर जब मैं नहा धो के आई तो इसमें नियम बहुत रहते हैं जो रोज़ हम गैस चूल्हा, हालांकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, हमारे यहाँ अंडा भी घर में नहीं आता है, फिर भी छठ में जो किचन में प्याज लहसुन बनता है उसी चूल्हे बर्तन में नहीं बनता है। तो मैं डीमार्ट जाके फटाफट से लेके आई बर्तन नए और फिर फटाफट से जल्दी से जो भी बन सकता था। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल में लौकी डाल दिया, दाल और लौकी साथ में बना दिया, आलू का भुजिया बनाया और चावल, जो भी शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी बन सकता था क्योंकि हमें निकलना भी था। फिर आपने देखा नहाए खाए हम दोनों ने किया। जब मैंने दंडवत देते हैं उसके बाद मेरे हस्बैंड नहा के आए तो मैं बोली चलिए नहा लिए तो थोड़ी हेल्प करिए, तो बोले कि नहीं मैं भी करूँगा। एंड देन ही डिसाइडेड कि वो भी मेरे साथ इस बार छठ करेंगे। तो मैं बोली चलिए बहुत अच्छी बात है। मम्मी ने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है, जोड़े में करोगे। तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट किचन क्लीन वगैरह किया, बर्तन वगैरह सब धो दिया। उसके बाद फिर फटाफट से 3 बजे दोपहर को हम लोग निकल गए। क्योंकि लेट हो गया, क्योंकि रात का भी खाना हम बाहर नहीं खा सकते थे क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह का खाना नहीं खाया जाता है और आपको होटल ढाबों का पता है क्या रहता है। तो मैंने सारा रात का भी खाना बनाया। मैं, अनी और इसके डैडी और हम मेरे भगीना हैं, वो हम चारों निकल गए बाई रोड गाड़ी से। और ये सुबह सुबह का व्यू है। रात को एक जगह पे रुक के हमने खाना वाना खाया जो मैं घर से लेके गई थी, रोटी सब्ज़ी वगैरह। और उसके बाद सुबह सुबह ये सोन नदी का ब्रिज था जो कि बहुत लंबा है, इसलिए एक मॉर्निंग हमारी वहीं हुई। तो मैंने एक अच्छा सा व्यू कैप्चर किया और ये देखिए हम लोग गांव के नज़दीक पहुंच गए। तो यहाँ से नागपुर से मैं 3 बजे निकली थी और नेक्स्ट डे 7:30 को हम लोग घर पहुंच गए थे। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में, उसकी वजह से रूट डाइवर्ट करने की वजह से थोड़ा सा और लेट हो गए हम। बट इस बार आई थिंक सबसे जल्दी फिर भी हम पहुंच गए। और ससुराल आने के पहले भाई घूंघट तो मैंडेटरी है। उसके बाद फिर जिस दिन सुबह था खरना, तो हम लोग नहा धो के फिर ये देखिए कपड़े बदल के लग गए खरना का खीर बनाने में दोपहर से। तो यहाँ पे मैं और भाभी, जो हम लोग 4 लोग हैं, तो मैं और भाभी इधर वो खरना का बना रहे और इधर जो बटता है ना प्रसाद में, वो भाभी बना रही हैं दूसरी वाली, मतलब 2 लोग इधर 2 लोग उधर, मेरी ननद और बड़ी भाभी। फिर यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं सीख रही हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे भाभी सब कुछ बता रही है मुझे और वो निकाल रही हैं, परस रही हैं, जो बोलते हैं ना परोसना, तो वो सब हो रहा है यहाँ पे। और गीत और अब खरना शुरू। तो खरना होने के बाद रात को प्रसाद वगैरह बढ़ता है काफ़ी टाइम तक और रात को ही ठेकुआ वगैरह बनता है अर्घ के लिए। तो नेक्स्ट डे होता है शाम का अर्घ और यहाँ से शुरू होता है 36 घंटे का उपवास। खरना रात को होने के बाद से नेक्स्ट डे से लेके उसके अगले दिन तक जो 36 घंटे का उपवास होता है। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो रात को मैं सो गई थी क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान ना मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, तो भाभी ने मुझे सोने दिया और रात को उन लोगों ने ठेकुआ बनाया जो सूप पे डालना था अर्घ देने के लिए। और यहाँ पे हम लोग यहाँ से घाट जो नदी है गांव का, नर्मदा नदी है हमारे गांव में, तो वो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे गाड़ी पे जो दौरा होता है, दौरा में सूप होता है और सूप दौरा में भर के उसको बांधा जाता है चारों तरफ से और उसके बाद फिर गाड़ी पे लोड करके, ये देखिए जो पास में रहते हैं वो लोग पैदल भी जाते हैं घाट तक
और हम फिर गाड़ी से चले गए, और गाड़ी लेकिन घाट से काफ़ी दूर पार्क होती है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे कि आप अंदर तक घाट तक पार्किंग नहीं मिल पाती। फिर ये हम ना घाट तक दंडवत देते हुए जाते हैं सूर्य भगवान को, और ये साष्टांग दंडवत होता है। और मैं बताऊँ तो शाम का जो अर्घ होता है वो डूबते सूरज को हम अर्घ देते हैं। हम बोलते हैं ना, हिंदी साइड लोग ही जो होते हैं ना, उस सूरज की जो साक्षात देवता जो दिखते भी हैं, महसूस भी कर सकते हैं, तो डूबते हुए सूरज की पूजा शाम के अर्घ में की जाती है। और मैं बताऊं तो छठ पूजा ना मेरा बचपन से ही फेवरेट रहा है। तो इसके आगे मैं अनएडिटेड वीडियो दिखाती हूँ ताकि वाइब फील हो सके। मुंगा जी बहुत भूमि है। बाल बच्चा गिर जाते हैं ना। तो शाम का अर्घ दे के आने के बाद मुझ में काफ़ी एनर्जी थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने और भाभी ने मिल के सुबह अगले दिन का पारन का खाना भी बनाया, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा लोग हमारे यहाँ आए नहीं थे, तो हम ही को सब कुछ करना था। और उसकी वीडियो मैंने नहीं ली क्योंकि इतनी मेरा फ़ोन वहाँ जाने के बाद तो पूरा डेड हो जाता। और ये है सुबह का व्यू, आपने देखा मैं तैयार होके सुबह के लिए अर्घ, जो उषा अर्घ बोलते हैं, जहाँ उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो सुबह हमें अंदर तक पार्किंग मिल गई थी, और यहाँ से दौरा देखिए बच्चे उठा के नदी घाट तक लेके जा रहे हैं, जहाँ से पानी एक्चुअली में शुरू होता है। उसके बाद फिर हम सुबह वहाँ, जब तक सूरज उगता नहीं है, इस तरह से हम जल में खड़े रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो हम लोग 5 बजे पहुँच गए थे, और उस दिन था 5:57 पे सनराइज़। क्योंकि बादल थे तो सूरज भगवान प्रॉपर दिख नहीं रहे थे, लेकिन जब टाइम हो गया ना सनराइज़ का, उसके बाद फिर हमने सुबह का अर्घ दे दिया। तो 1 घंटे तक हम लोग पानी में इस तरह से खड़े थे और नहा रहे थे। और सच बताऊँ ना तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। सुबह के 5 बजे नदी में नहाना बोले तो बहुत कपकपी हर साल होती है, बट इस बार बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। और आप देख सकते हैं हम लोग फिर थोड़ा इंजॉय भी करने लगे नदी में नहाने, क्योंकि ये मौका ना मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैं नदी में कब नहाई थी। और उसके बाद फिर इस तरह से सुबह में अर्घ देते। तो सुबह के अर्घ में ना बहुत सारे लोग जो आस पड़ोस के होते हैं, गांव के सब लोग इस तरह से जल देते हैं, और फिर हम लोग ऐसे घूमते हैं गोल गोल। तो पहले दूध का इसको बोलते हैं, दूध ढारते हैं लोग, और फिर नदी का ही पानी भर के इस तरह से देते हैं। तो नहाने के बाद जो हम भगवान को अर्घ देते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे सब लोग सुबह नहा धो के सारे लोग आते हैं, और इस तरह से होता है। और यहाँ पे देखिए फिर आने के बाद हर जगह पे वहाँ देवी मंदिर वगैरह सब जगह पूजा करने के बाद फिर घर आते हैं, और पारन में इतनी सारी चीज़ें बनती है। तो ये मैं नहीं अकेले खाने वाली हूँ, मैं भाभी मेरी ननद, ये सब लोग तीनों लोग मिल के खाने वाले थे इतना सारा। उसके बाद उस दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे सुबह ही 6:30 बज रहे हैं, और हम लोग वापस के लिए निकल आए। तो ये जो होता है ना पीरियड काफ़ी टफ होता है, बट यहाँ पे क्योंकि सब लोग हैप्पीली बाय बोल के हम लोग निकल गए।
और उसके बाद फिर सुबह-सुबह निकले तो फिर हम सासाराम इस बार शॉर्टकट से पहुँच गए थे जल्दी, तो वहीं पे हमने ब्रेकफ़ास्ट किया जो कि था लिट्टी और सब्ज़ी। बहुत अमेज़िंग था सीरियसली, गरमा-गरम सुबह-सुबह ना अलग ही था। और सच बताऊँ तो मैंने वहाँ पे सब्ज़ी की भी शॉपिंग की, क्योंकि उधर से ना उधर का टेस्ट इधर की सब्ज़ियों में सच में मुझे नहीं आता। तो मैं जब भी जाती हूँ ना कार से, तो मैं झोले भर के सब्ज़ी लेके आती हूँ, जितना मैं ला सकती हूँ उतना। उसके बाद फिर रास्ते में एक ना जबलपुर में फिर हम रात का खाना खाने के लिए रुके थे, जो कि बहुत अच्छा अमेज़िंग फूड है। तो मैंने जानबूझ के वीडियो बनाया क्योंकि अक्सर ना मैं फिर नाम भूल जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पुलाव खाया था। पुलाव इनका बहुत अमेज़िंग रहता है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये था मेरा फर्स्ट छठ का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे जितनी चीज़ें पता है छठ के बारे में मैंने इस ब्लॉग में आपको शेयर की। तो यही था मेरा फर्स्ट टाइम छठ का एक्सपीरियंस जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया। और ये घर से ही प्रसाद लेके आई हूँ, तो अब यहाँ के लोगों को प्रसाद बांटेंगे। हमारे इसमें कहा जाता है ना, छठ का प्रसाद बिना मांगे भी देना चाहिए, और लोग जो नहीं करते उनको कहा जाता है कि मांग के भी खाना चाहिए। तो मैं यहाँ के लोगों को सबके लिए प्रसाद फैला हुआ था रेडी कर रही थी। तो कुछ भी गलती हुई हो तो भूल चूक माफ़। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छठी मैया हम सब पे कृपा बनाए रखें।